हेलो स्टूडेंट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड का लेक्चर नंबर 20 है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2024। टॉपिक है लाइब्रेरी यूजेज। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू विजिट लाइब्रेरी वंस अ वीक। बी ऑप्शन है विजिट लाइब्रेरी डेली। सी ऑप्शन है विजिट लाइब्रेरी एटलीस्ट वंस अ 15 डेज, या विजिट लाइब्रेरी वंस अ मंथ। तो डेली विजिट करना चाहिए लाइब्रेरी, तभी रीडिंग की हैबिट पड़ेगी बच्चों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, कि हमें डेली टीचर को क्या करना चाहिए, डेली बच्चों को लाइब्रेरी विजिट करने के लिए कहना चाहिए। सेकंड है हमारे पास, टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू विजिट वेरियस लाइब्रेरीज टू गेट बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी। सी ऑप्शन है टू मेक अ लिस्ट ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड देन गो टू लाइब्रेरी टू कंसल्ट बुक अकॉर्डिंगली। डिफ़िकल्टीज़ जो आ रही हैं पढ़ाई में उनकी एक लिस्ट तैयार करें और उनको फिर लाइब्रेरी में जाके बुक्स के साथ कंसल्ट करें। ठीक है, बुक्स कंसल्ट करें उसके अकॉर्डिंगली। डी ऑप्शन है हमारे पास, टू गेट द बुक्स फोटोस्टेट, कि बुक्स की फ़ोटोस्टेट करा लो। तो कोई ऐसे तो मतलब का ऑप्शन है ये। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है सी। जो बच्चों को बुक्स की हैबिट्स तभी पड़ेगी जब वो क्लास की अपनी या कुछ एक्स्ट्रा बुक्स तो पढ़े ही, पर लेकिन जो क्लास की बुक्स हैं अगर उनमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, कोई टॉपिक्स अपनी बुक्स में टफ़ लग रहे हैं, तो उनको वो लाइब्रेरी में जाके दूसरी बुक्स, दूसरे ऑथर्स की बुक से या दूसरे किसी सोर्स से, किसी दूसरी बोर्ड या यूनिवर्सिटी की बुक से जो लाइब्रेरी में है उन बुक से कंसल्ट ले सकते हैं और उसके हिसाब से उनको टीचिंग जो अलग अलग बुक्स की रीडिंग है उनकी हैबिट पड़ेगी और इस तरह से वो धीरे धीरे लाइब्रेरी जाना शुरू करेंगे बच्चे। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, टीचर शुड, ए ऑप्शन है नॉट हिमसेल्फ मेक अ विजिटर टू लाइब्रेरी। बी ऑप्शन है आस्क लाइब्रेरियन टू सेंड बुक्स। सी ऑप्शन है आस्क स्टूडेंट्स टू गेट बुक्स, या फिर डी ऑप्शन है विजिट लाइब्रेरी हिमसेल्फ डेली। टीचर को क्या करना चाहिए, खुद लाइब्रेरी में, नॉट हिमसेल्फ मेक अ विजिटर टू लाइब्रेरी, कि खुद लाइब्रेरी में नहीं जाना, लाइब्रेरियन को बोलना कि बुक्स भेज दे, या फिर आस्क स्टूडेंट टू गेट बुक्स, या फिर विजिट लाइब्रेरी हिमसेल्फ डेली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट है यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, कि टीचर को, बेशक वो टीचर है तो टीचर की भी एक हैबिट होनी चाहिए कि उसको डेली लाइब्रेरी को विज़िट करना है, चाहे उसके डिफ़िकल्टीज़ हैं पूरे दिन में या फिर टॉपिक से रिलेटेड डिफ़िकल्टीज़ ना हो बेशक, लेकिन डेली जो है लाइब्रेरी को विज़िट करके बुक्स के साथ अटैचमेंट बना के रखनी चाहिए, ताकि रोज़ उनको रीडिंग हैबिट जो है टीचर में हमेशा रहनी चाहिए, ताकि वो अगर फ्री टाइम भी है तो उसको मोबाइल में ना यूटिलाइज़ करके वो लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करे। फोर्थ है हमारे पास, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ टीचर टू टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द लाइब्रेरी यूजेज। इट इज़, कहता है ये ड्यूटी है टीचर की कि वो लाइब्रेरी यूजेज के बारे में स्टूडेंट्स को बताए। येस, नो, स्टूडेंट्स लर्न ऑटोमेटिकली व्हेन इन नीड, जब ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स खुद सीख जाएंगे। देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू टेल अबाउट। तो यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है कैपिटल, जो ऑप्शन ए है, ए आंसर, येस। तो यहाँ पे ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। टीचर को ही लाइब्रेरी का यूजेज बताना चाहिए इनिशियल स्टेज पे, जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको खुद नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे इस तरह के असाइनमेंट्स देने चाहिए जिनसे बच्चों को लाइब्रेरी जाना पड़े, बुक्स रीड करनी पड़े और धीरे धीरे उनमें रीडिंग की हैबिट पड़े और लाइब्रेरी जाना वो शुरू करें। तो इसकी इंपॉर्टेंस टीचर को ही बतानी पड़ती है सबसे पहले। धीरे धीरे तब सीखेंगे जब वो बहुत बड़े हो जाएंगे, तब उनमें हैबिट डेवलप नहीं होगी, तब तो वो मजबूरी में जाना सीखेंगे। अगर हैबिट डालनी है तो वो बचपन से ही डालनी पड़ेगी बच्चों को। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ़ अ स्टूडेंट स्टील बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी हाउ विल यू रिएक्ट। अगर एक बच्चा चोरी करते हुए बुक पकड़ा जाता है लाइब्रेरी से, तो आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे। ए ऑप्शन है टेक हिम टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास ले जाओ। बी ऑप्शन है हेल्प हिम टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स, कि अच्छी स्टडी हैबिट्स डेवलप करने में उसकी हेल्प करो। पनिश हिम सीवियरली, उसको सीरियस होके बिल्कुल पनिशमेंट दो बुरी तरह से। डी ऑप्शन है हेल्प हिम टू मेंड हिमसेल्फ, उसकी
हेल्प करनी चाहिए बच्चे की। तो यहाँ पे अच्छी स्टडी हैबिट्स जो है बच्चे की वो डालनी चाहिए बच्चे में। इस तरह से हमें एक अच्छे आइडल टीचर को रिएक्ट करना चाहिए। हेल्प हिम टू डेवलप गुड स्टडी हैबिट्स। देखो ऑप्शन तो बी सही है, ठीक है, मान लिया बी सही है, लेकिन स्टडी हैबिट्स थोड़ी ना डेवलप करनी है। उसने बुक्स चोरी की है तो इसका मतलब उसमें कहीं ना कहीं मोरल वैल्यूज़ की कमी है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो बुक को चुरा रहा है। तो उसको बताना पड़ेगा कि आप चुराने से बेटर है तुम इसको री इशू करो, और उसको रिकवर होने के लिए, यानी कि वो जो उसमें डाउनफॉल आया है, उसके मोरल वैल्यूज़ में जो डाउनफॉल आया है, उसको रिकवर करने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए बच्चे की, ठीक है। तो अभी वो ठीक, मतलब बच्चे की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन राइट क्या होगा, डी। देखने में तो बी और डी दोनों ही पॉजिटिव वे में दोनों ही सही आंसर हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से बेस्ट जो है वो डी ऑप्शन है। हेल्प हिम टू मेंड हिमसेल्फ, मतलब उसको खुद की रिकवरी करने में हेल्प करनी चाहिए। रिकवरी किससे करनी है, अब उसकी मॉरल वैल्यूज़ को रिकवर करना है जो कि काफ़ी डाउन चली गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बुक्स को चोरी कर रहा है। तो उसको बताना पड़ेगा कि बुक्स चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे सिर्फ बुक्स को आप री इशू कर सकते हो, है ना, हम बच्चों को री इशू कर देंगे वो बुक, ठीक है, समझा के। नेक्स्ट है हमारे पास रिवॉर्ड्स टू द स्टूडेंट्स शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ। जो बच्चों को रिवॉर्ड्स हैं वो किस फॉर्म में दिए जाने चाहिए, बुक्स की फॉर्म में, रिकॉग्निशन की फॉर्म में, मेडल्स की फॉर्म में, या फिर मनी की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वे में देखें तो बुक्स भी सही आंसर है, रिकॉग्निशन भी सही लग रहा है, मेडल्स भी सही लग रहे हैं कुछ हद तक, और लेकिन मनी जो है वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए रिवॉर्ड के रूप में, है ना। तो हाँ, आप उनकी स्कॉलरशिप से हेल्प कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन डायरेक्ट मनी प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है, एक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट जो है, वैसे तो मेडल भी सही है, रिकॉग्निशन भी सही है, बुक्स भी काफ़ी हद तक सही है, तो खुद सोचो इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन बुक्स। क्योंकि ए ऑप्शन बुक्स, क्यों बुक्स, क्योंकि एक बच्चे को अगर हमें उपहार के रूप में या गिफ्ट के रूप में या रिवॉर्ड के रूप में या प्राइज़ के रूप में कुछ भी देना है तो हम उसको क्या दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से वो पढ़ेगा, ठीक है। मेडल्स देने से, रिकॉग्निशन देने से उसका मोटिवेशन तो बढ़ेगा, लेकिन बुक्स देने से एक तो उसका मोटिवेशन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि रिवॉर्ड के रूप में मिली है तो ऑब्वियसली मोटिवेशन तो मिलेगा ही। इसके साथ साथ उसकी डबल बेनिफिट क्या होगा, वो बुक्स को पढ़ेगा भी, उससे ज्ञान अर्जित करेगा, और पढ़ाई तो ऑब्वियसली करेगा ही फिर बुक्स से, है ना। तो इससे डबल फ़ायदा होगा बच्चे का। मोटिवेशन तो इसको मेडल से भी मिलनी थी, रिकॉग्निशन से भी मिलनी थी, और अगर मनी दे देते तब भी उसको चलो मोटिवेशन तो मिलनी ही थी, लेकिन बुक से उसको डबल फ़ायदा होगा। मोटिवेशन के साथ साथ, रिवॉर्ड के साथ साथ उसको क्या मिल गया, पढ़ने का मटेरियल भी मिल गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट था। आर स्कूल लाइब्रेरीज शुड बी। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में थोड़ी सी भी समझने में दिक्कत हो गई तो आप बोलोगे पिछले वाले में तो आपने आंसर ये बताया था, इसमें अलग क्यों बता रहे हो। आर स्कूल लाइब्रेरीज शुड बी बोला है, पिछले जो वीडियो में था वो था आर स्कूल लाइब्रेरीज आर इन, वो पूछा गया था कि हमारी स्कूल लाइब्रेरीज किस फॉर्म में हैं। यहाँ पे पूछा गया आर स्कूल लाइब्रेरीज शुड बी मतलब कैसी होनी चाहिए। तो पिछले का आंसर क्या था कि हमारी स्कूल लाइब्रेरीज किस फॉर्म में है, बैड शेप में है, बैड कंडीशंस में है। लेकिन आज पूछा गया है आर स्कूल लाइब्रेरीज शुड बी, कैसी होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए, इन एक्सीलेंट कंडीशंस। हमारी स्कूल की लाइब्रेरीज जो हैं वो हम क्या चाहते हैं कि वो बैड कंडीशन में हो, नहीं, हम चाहते हैं कि वो एक्सीलेंट कंडीशन में हो। तो यहाँ पे शुड भी है, जो पिछली वीडियो में था वहाँ पे आर इन लिखा था कि किस फॉर्म में है। तो यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस का है, समझ लेना सेंटेंस की, आपको अगर फॉर्मेशन का पता है कि ये किस टेंस में बोला गया है, पास्ट टेंस में है या फ्यूचर में पूछा गया है, तो इससे क्वेश्चन का आंसर भी बदलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। ओनली इन अ फ्यू बिग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स देयर आर, कहता कुछ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में क्या है, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस, बुक्स ऑन फिजिकल एंड
फिजिक्स बुक्स ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। डी ऑप्शन है बेसिक ट्रेंड टीचर्स। कहते कुछ ही ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जहाँ पे क्या है, देखो तीनों चारों ही अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ हद तक सारे ही क्वेश्चन आंसर्स हमें सही लगेंगे कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन हमें उसमें से बेस्ट आंसर छांटना है, ठीक है। तो लाइब्रेरी यूजेज के हिसाब से देखें तो बेस्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन, ट्रेंड एंड क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस। तो ये क्वेश्चन कुछ खास पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया, क्योंकि कुछ ही स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स की भी अभी कमी है, ठीक है। डायरेक्टली तो नहीं बोला गया लेकिन इनडायरेक्टली तो सबको पता है, ठीक है। तो ट्रेंड एंड क्वालिफाइड टीचर्स पढ़ाने में कुछ अलगर्जियाँ हो रही हैं, तभी तो गवर्नमेंट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेटर हो गया है, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ तो आ गई हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उतनी जितनी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए बच्चों में उतनी नहीं आ रही है अभी भी, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए ऑप्शन भी राइट है, लेकिन हम लाइब्रेरी यूजेज कर रहे हैं तो लाइब्रेरियन के पर्सपेक्टिव से ही आंसर देंगे। तो लाइब्रेरी के हिसाब से ट्रेंड एंड क्वालिफाइड लाइब्रेरियंस का जो है अभी भी कमी है। किसी जो टीचर जिसके पास लेक्चर्स कम हैं उसी को लाइब्रेरियन बना दिया जाता है, या फिर जो फ्री, या फिर जिसको बिल्कुल कोई लाइब्रेरी का ज्ञान नहीं है उसको लाइब्रेरियन बना दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन प्राइमरी स्कूल्स देयर इज़ अ ट्रेंड लाइब्रेरियन। बी ऑप्शन है अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, अ टीचर इन चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी, या नो क्वेश्चन ऑफ लाइब्रेरी। तो यहाँ पे टीचर इन चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 10th है हमारे पास, वाई इज़ चाइल्ड लिटरेचर, जो बाल साहित्य है यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए। बाल साहित्य देखो बच्चों के लिए बाल साहित्य मतलब वो मनोरंजन की कहानियाँ, फिर पोएम्स, है ना, बाल गीत, इस तरह के जो बच्चों के लिटरेचर है वो क्यों ज़रूरी है। ए ऑप्शन है इट डेवलप्स इंटरेस्ट एंड नॉलेज ऑफ रीडिंग। बी ऑप्शन है इट डेवलप्स इन स्टूडेंट अ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। सी ऑप्शन है इन इट इंक्रीज देयर नॉलेज, या डी ऑप्शन है दे हैव द बेनिफिट ऑफ एंटरटेनमेंट। देखो एंटरटेनमेंट के सोर्सेज उनके पास पहले ही बहुत हैं, आजकल मास मीडिया है, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है। तो एंटरटेनमेंट की तो उनको बाल साहित्य से सिर्फ कह लो कि पूर्ति हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सी ऑप्शन अगर हम देखें इंक्रीज देयर नॉलेज, तो नॉलेज बाल साहित्य से नॉलेज तो नहीं मिलेगी, खैर तो नॉलेज के लिए और भी बड़े सारे सोर्सेज हैं, है ना। न्यूज़पेपर है नॉलेज का बेस्ट सोर्स, है ना, उसके अलावा न्यूज़ हैं, तो बड़ी सारे इस तरह से नॉलेज के सोर्स है। तो बाल साहित्य से सिर्फ नॉलेज मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बी ऑप्शन, इट डेवलप स्टूडेंट अ हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी। देखो बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, है ना, क्यों, क्योंकि चाइल्ड लिटरेचर की बात की है। बाल साहित्य मतलब छोटे बच्चों के बाल गीत हो गए, बाल मनोरंजन की कहानियाँ हो गई। तो बच्चे छोटे हैं तो उनके लिए सेल्फ स्टडी करना थोड़ा, है ना, सेल्फ स्टडी डेवलप होती है जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 इस लेवल तक आ जाते हैं। बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, सेल्फ स्टडी। छोटे बच्चों में तो पॉसिबल है नहीं सेल्फ स्टडी, उनको बिठा के पढ़ाना ही पड़ता है, बहुत रेयर होते हैं सेल्फ स्टडी वाले बच्चे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, बच्चों को बाल साहित्य से ही पढ़ाई के साथ जोड़ा जा सकता है, रीडिंग की हैबिट उनमें डेवलप की जा सकती है। तो ए ऑप्शन बेस्ट है, इसमें ए ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर है। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।